खबर तफसील से। दिल्ली फसाद मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल राहुल रॉय और दीवान से पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली फसाद मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल आर राय और सबा दीवान से पूछताछ करेगी। शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर आर राय और सबा दीवान पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए लोगों को उकसाने का इल्जाम है और दिल्ली पुलिस सेल ने इन दोनों को तलब किया है। लोधी रोड थाने में वाक़ई स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ के लिए इन दोनों को बुलाया गया है। तो इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शंकर, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, जिस तरह से उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद अब लगातार दिल्ली दंगे से जुड़े हुए नामों को लेकर पुलिस इंकशाफ कर रही है और 2 नए नाम जुड़ गए, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस को क्या लगता है कि ये 2 नए नाम हैं, इन्होंने क्या किरदार निभाया था उस वक्त? क्या कहना है पुलिस का और कब तक इन्हें बुलाया गया है पेश होने के लिए? देखिए, कल देर रात में जिस तरह से उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है, उमर खालिद के बारे में बताया गया कि जिस तरह से बकायदा अभी कुछ दिनों पहले एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया था, उस चार्जशीट में उमर खालिद का जिक्र किया गया था। जिस तरह से बकायदा हम लोगों ने बातचीत भी की थी इस मसले पे कि उमर खालिद की किस तरह से आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और उसी का तगाजा है कि कल देर रात में तकरीबन 11 घंटे पूछताछ होने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में राहुल रॉय नाम के एक शख्स की उससे बकायदा पूछताछ की जाएगी और राहुल रॉय जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और उन पर भी आरोप है कि जिस वक्त में सीए और एनआरसी के मसले पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त में कई स्थानों पे उन्होंने विवादास्पद भाषण दिए और उसके बाद कई लोगों को भड़काया। इस तरह के आरोप लगे हैं, तो आज उनसे इस मामले पर महत्वपूर्ण पूछताछ होगी। और इसके साथ जिस तरह से संगीन आरोप की अगर बात करें, हालांकि उमर खालिद के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि उमर खालिद है उसको थोड़ी देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत उससे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस मामले में आगे की पूछताछ होगी। हालांकि आज जिस तरह से पूछताछ की बात करें तो राहुल रॉय के साथ साथ एक सबा दीवान, उनसे भी बकायदा इस मामले में पूछताछ होने वाली है कि सबा दीवान पर जिस तरह से आरोप लगे कि वो भी एनआईए एनआरसी के मसले पर जिस तरह से बकायदा सीए और एनआरसी के मसले पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त में वो भी काफी विरोधाभासी बयान उन्होंने दिए थे। तो इन तमाम मामलों पर आज सबा दीवान और राहुल रॉय से विस्तार से पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर अभी मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो चार्जशीट दायर की गई है, जो पहले वाले चार्जशीट है और जो 17 तारीख को चार्जशीट दायर होने वाली है, उसमें इन दोनों का भी नाम अवश्य होगा, जैसा कि हमारे स्पेशल सेल के सूत्र बताते हैं। ठीक है, तो पुलिस ने चार्जशीट में इन दोनों के नाम दर्ज किए हैं। क्या अब तक ये पता चल पाया है शंकर आनंद की इन दोनों के खिलाफ जो बयान को लेकर कहा जा रहा है कि भड़काऊ बयान दिए सीए एनआरसी का जब मसला चल रहा था, तो क्या उस चार्जशीट में उन तमाम बयानात की रिकॉर्डिंग भी है? क्या इस ताल्लुक से दस्तावेज पुलिस पेश करने के लिए कह रही है, या फिर पुलिस की तरफ से बकिया, जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि पुलिस की तरफ से बारहा ये कहा गया कि ये दस्तावेज हम आम नहीं कर सकते क्योंकि ये दस्तावेज आम नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंशियल है? देखिए, दरअसल जब दिल्ली में दंगा हुआ था इसी साल 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, तो उस बीच में जो दंगा के दौरान में कई जो महत्वपूर्ण जो एविडेंस को इकट्ठा किया गया, तो उसी एविडेंस को जब खंगाला गया तो उसमें से कई आरोपियों का जिक्र है और उसको सरेआम नहीं करने की जो बात अभी की जा रही है, इसकी जो मुख्य वजह यह है कि उससे कई आरोपियों को फायदा हो सकता है और आरोपी उस मामले पर पहले से सतर्क हो सकते हैं, इसलिए उसे सरेआम नहीं किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट का जो एक आदेश है, उस आदेश के अगर माने जो कानून के मुताबिक अगर बात करें तो कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर किसी के खिलाफ आप चार्जशीट दायर कर रहे हैं तो उस आरोपी को उसके आरोप के बारे में आपको बताना जरूरी होगा और ये भी बताना होगा कि आप उसके खिलाफ क्या क्या सबूत उसके पास हैं। तो ये एक कानून का प्रावधान है। तो जिस तरह से बकायदा चाहे उमर खालिद की बात करें या दूसरे अन्य आरोपियों की बात करें, तो जो चार्जशीट होगा, चार्जशीट की कॉपी उस आरोपियों को भी दी जाएगी, जिससे कि वो अपने वकील को कर सके, वकील से बातचीत कर सके और इस मामले में कानूनी जो एक राय है वो ले सके। तो निश्चित तौर पर चार्जशीट को दायर करने के बाद उस चार्जशीट की कॉपी
तमाम आरोपियों को भी दी जाएगी। तो अब देखना लाजमी होगा कि 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को जो चार्जशीट दायर होने वाली है उसमें उमर खालिद सहित और कौन कौन से वो आरोपी हैं जिसके बारे में उसमें जिक्र किया जाएगा। और जिस तरह से कई राजनेताओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि उनकी जो भूमिका रही है और दंगा को भड़काने के लिए जिस तरह से आरोप लगे हैं, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से बाकायदा कोर्ट में स्पेशल सेल की टीम ये बताएगी कि किस तरह से उसके खिलाफ आरोप है। और शंकर आनंद, जिस तरह से आज 14 तारीख और 17 तारीख की आप अभी बात कर रहे थे, तो 14 से लेकर 17 के बीच क्या ये इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आपको लगता है कि मजीद कई लोगों को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? देखिए, ये 3 दिन का जो वक्त है, निश्चित तौर पर 3 दिन में कई लोगों से पूछताछ होगी और इस बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है। अगर सभा दीवान की बात करें, उनके खिलाफ भी काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है और काफी संगीन आरोप जो उसके खिलाफ बाकायदा जिस तरह से FIR के तहत लगाए गए और उसके बाद जो तफ्तीश के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, तो उसी के आधार पर उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है, सभा दीवान को भी और राहुल राय को भी। हालांकि राहुल राय के साथ में किस तरह से दंगा करने वालों के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन अगर है तो किस तरह से है, या इनडायरेक्ट तौर पे कनेक्शन है तो किस तरह से है, इस मामले पर बाकायदा पूछताछ की जाएगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से बाकायदा नताशा की बात कर ले या दूसरी एक और जो एक लड़की की गिरफ्तारी हुई है तो उसकी बात कर ले, तो उन दोनों ने उमर खालिद के खिलाफ बोला और उमर खालिद के खिलाफ बयान देते हुए ये बताई थी कि उमर खालिद की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण थी और वो लगातार कहीं दूसरी जगह बैठ करके इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो इस तरह के जो मामले हैं, ये मामले कोर्ट में कितना जस्टिफाई होगा वो देखना लाजमी होगा। हालांकि जो CRPC के जो धारा 161 के मुताबिक बयान दर्ज किया गया है, तो कई बार देखा जाता है कि वो बयान देने वाले जो आरोपी होते हैं वो कोर्ट में मुकर भी जाते हैं, क्योंकि अगर धारा 164 के तहत अगर बयान दर्ज होता है तो वो कोर्ट में उसको साक्ष्य माना जाता है। लेकिन 161 का बयान कोर्ट में कितना जस्टिफाई होगा, उस चीज को कितना स्पेशल सेल प्रमाणित कर पाएगी, वो भी देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा। जी, हम ये देख रहे हैं शंकर आनंद की दिल्ली दंगे के तार जो जुड़ रहे हैं, लगातार जो शक है उन लोगों पर, दिल्ली पुलिस को, वो ना सिर्फ मखसूस किसी शोबे के हैं, ना फिर वो युवा हैं, नौजवान हैं, बल्कि अब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों तक भी पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि ये तार और आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से शोबे जो हैं और कौन कौन से शोबे के लोग, महकमे के लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, आरोप तो कई लोगों पे लगे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण तौर पर साबित नहीं हो पाए हैं, ना ही उसके खिलाफ बहुत ज्यादा ठोस कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। अगर आरोप की बात करें तो आरोप तो योगेंद्र यादव पे भी लगे, इसके साथ ही योगेंद्र यादव के साथ साथ में अमानतुल्लाह खान की बात करें जो एक आम आदमी पार्टी से विधायक है और उसी इलाके से जो ओखला इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस इलाके के आरोप तो उनके खिलाफ भी लगे। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर अपूर्वानंद पे भी आरोप लगे। तो इसके साथ में कई ऐसे लोग हैं जो जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, उन लोगों से पूछताछ भी हुई है, कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक उस मामले पर गिरफ्तारी जैसी कोई चीजें सामने देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जो आरोप लगाया जाता है उसको कोर्ट में प्रमाणित करना भी जरूरी होता है। तो सिर्फ आरोप लगाने से इस मामले पर समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन इस मामले पे जो स्पेशल सेल के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में कई आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। जाहिर सी बात, अब देखना ये होगा कि कौन कौन से मुलजमीन जिनकी गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए शंकर आनंद।